श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ प्रथमोध्याय। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। तो आज कथा प्रथम स्कंद से प्रारंभ होती है। हमारी प्रार्थना है प्रभु श्री कृष्ण और हमारे कुलदेव कुलदेवी माँ और अपने याद देवी देवताओं से कि हमें इस काम में सफल करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि भागवत कथा के सुनने से या पढ़ने से जो लाभ होते हैं, पहले हम उसका वर्णन करते हैं, जो महात्म्य के 6 अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं। भागवत कथा के सुनने से निर्धन व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, रोगी की बीमारी दूर होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और विद्यार्थी को विद्या में सफलता प्राप्त होती है। और जितने भी मनुष्य ने इस जन्म में पूर्व जन्म में पाप किए हैं, वे सारे पाप भागवत कथा के पढ़ने या सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं और प्रभु कृपा प्राप्त होती है। ये फल होता है श्रीमद् भागवत कथा के पढ़ने का या सुनने का। और अब जो प्रलय काल चल रहा है, जगह जगह सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, ये प्रलय काल ही चल रहा है। और इस प्रलय काल में अक्टूबर 2029 तक प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के कम से कम 1 अध्याय का पाठ रोज करें या सुनें। ऐसा करने से प्रभु कृपा बनी रहेगी। और 2032 में कहते हैं सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सत्ययुग जो प्रारंभ होगा, इसके बारे में तो पूर्ण अभी हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन कलयुग में ही 10,000 वर्ष का अनंत युग प्रारंभ होता है, जो 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद प्रारंभ हो जाता है। तो कलयुग को 5,127 वर्ष हो चुके हैं और सन 2032 तक यह स्वर्ण युग, जिसका दूसरा नाम अनंत युग है, 10,000 वर्ष के लिए प्रारंभ हो जाएगा। और सतयुग के जैसे व्यक्ति उसमें रहते हैं और सभी सुविधाएं सतयुग जैसी मिलने लगती हैं। तो उस युग तक पहुँचने के लिए, प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो हे समस्त श्रोताओं, श्लोक पढ़ने में जो गति हो या पढ़ने में जो लय नहीं बन पाती हो, इसके लिए हम प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमें लय बनाने की अच्छी लय प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम भागवत पढ़ने और इसका अर्थ करने में सफल हों और हमारे श्रोता भी सुने, जिससे उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो ये मंगलाचरण का प्रथम श्लोक, इसकी व्याख्या। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं,
प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धर्म प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तो शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतेभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहाँ आकर बंदी बन जाते हैं? उन भक्तों के हृदय में आकर प्रभु बंदी बन जाते हैं, उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्म के भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के यह प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है, अतः सुखदेव जी ने इसको स्पर्श कर लिया है तो यह भी अत्यंत मंगलकारी हो गया है। तो रस के मर्म के भक्तजन, श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है, जिसको श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। सुधा अर्थात अमृत से, परम आनंदमयी अमृत से परिपूर्ण हो गया है। सुखदेव जी महाराज के द्वारा स्पर्श किए जाने से, पाठ किए जाने से यह परिपूर्ण हो गया है, अमृतमयी परमानंद सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा आरंभ। मंगलाचरण के 3 श्लोकों का पाठ हो चुका। अब कथा प्रारंभ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नैमिषेय निमिषक्षेत्रे नैमिषेय निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताज्ञनयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छोरिदमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, ऋषय ऊचो त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर वेदो विदुः। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। ये 7वां और 8वां श्लोक पढ़ते हैं। व्याख्या इन दोनों की आप सुन चुके हैं। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। ये 7वें और 8वें श्लोक इन्हें फिर से पढ़ते हैं। यान वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर वेदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। व्याख्या में एक शब्द का अर्थ बार बार भी आ जाए तो भी व्याख्या उचित होती है, ताकि समस्त सुनने वालों की समझ में व्याख्या भली भांति समझ में आ जाए। तो कोई श्लोक का अर्थ अच्छी तरह न समझ में आया हो, उसे पुनः पढ़ के पुनः व्याख्या भी करना ऋषियों ने कहा है। तो वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं।
तत्र तत्रांज सायुष्मन् भवता यद्वे निश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसेतुमर्हसि। आयुष्मन, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या युपद्रुताः। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरीण भूर कर्माणि श्रोतव्यान विभागसः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदते। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गान् वर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्य विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यद्पाद संश्रयाः सूतमुनयः प्रसमायनाः सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापो अनुसेवया। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धकामो न शृणुयाद्य सः कलेम
कलेमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तस्य कर्माण्युद्धारिणे परगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या हरेर धीमन्नवतार कथा सुभा लीला विदधतः स्वैर्मीश्वरस्यात्ममायया। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अवर्णन कीजिए। वयम तुन पितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अवर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं। ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्सतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महकं शरणं गतः। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोध्याय पाठ पूर्ण। तो प्रिय श्रोताओं, पहले अध्याय में 23 श्लोक थे, उन्हें आप सुन चुके हैं, उनकी व्याख्या सुन चुके हैं। अब द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का माहात्म्य। व्यास उवाच। व्यास जी महाराज कहते हैं,
इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुपचक्रमे। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूतवाच। द्वितीय अध्याय में सूत जी शौनक जी और 88,000 ऋषियों से कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। सूत जी महाराज ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मत्ते तीर्षतां तमोऽन्धम्। यह स्वानुभूभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मते तीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मते तीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदते। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है।
क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षदे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षदे। अहेतुक्य प्रत्यहता ययात्मा संप्रसीदते। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्मस्य या पवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त नहीं। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तत्सिद्ध धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया प्रापयुक्तयः प्राप भगवदाश्रयात्। पश्यन्त्यात्मनिच्चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं।
अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्ह ऋतुषणम्। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हों। तस्मादेकेन मनुषा भगवान् सात्वतां पतेः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। यदनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ते को वेदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम न करे। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः चान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिसेवनात्। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो भद्राणि विदुनोते सूर्यसताम्। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। क्या आया इस 17वें श्लोक में? भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवदाश्रयात्। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिकी। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतिर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से
जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। अब आप सभी श्रोताओं को महसूस हो रहा होगा, जैसे ही हमने भागवत कथा का आज पाठ करना प्रारंभ किया तो हमारी लय और शब्दों को जोड़ने पढ़ने की गति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने श्लोक पढ़े और आप लोगों ने सुने तो प्रभु कृपा हम पर भी होने लगी, इसका हमें आभास हो रहा है। श्लोक पढ़ने की गति अच्छी होने लगी है और लय भी हमें प्राप्त होने लगी है। तो भागवत पढ़ने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भागवत पढ़ें या सुनें और हर मनोकामना इसके सुनने से पूर्ण होती है, जो धर्ममयी हो, पापमयी न हो। निर्धन को धन, रोगी की बीमारी दूर। निर्धन को धन मिलता है इसके पढ़ने और सुनने से, रोगी की बीमारी दूर होती है, बेरोजगार को रोजगार मिलता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और व्यापारी या दुकानदार को व्यापार में लाभ की प्राप्ति होती है। ये सब इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करने से, कैसे पाठ करने से, लगातार प्रत्येक श्लोक को पढ़ें और प्रत्येक श्लोक का अर्थ पढ़ें, व्याख्या पढ़ें, या फिर खुद पढ़ नहीं सकते तो किसी और का पढ़ा हुआ, या तो जहाँ पाठ हो रहा है वहाँ जाकर सुने। यदि वहाँ सुनने जाने की व्यवस्था न हो सके तो YouTube चैनल पर, टेलीविज़न के चैनल पर उस पाठ को ध्यान से सुनें और सुनने के बाद में मनन भी करें, तो भागवत कथा का सुनने का या पढ़ने का पूर्ण फल मिलता है। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमयामुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परपुरुष एक यास्य दत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चे हरेति संज्ञाः, श्रेयांसे तत्र खलो सत्त्वतनो नृणां स्युः। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः, तमसस्तो रज तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है।
वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलां शान्तां भजन्ते यनसूयवः। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में द्वेष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ते वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की है, इस संसार की रचना की थी। तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाते विज्ञानेन वेदृम्भितः। तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाते विज्ञानेन विजृम्भितः। ये सत्व
रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन हैं, विज्ञान आनंद घन हैं। यथा ह्यवहितो वह्निर्दारस्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। असो गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावन लीलावतारानुर्तो देवतिल्यं नरादिषु। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमसीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हाँ, तो प्रिय श्रोताओं, ये जो श्लोक हम श्रीमद्भागवत महापुराण के संपुट के रूप में बोलते हैं, इसे कभी भी बोल सकते हैं, कितनी भी बार बोल सकते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए, भागवत कथा का संपुट। सच्चिदा